नमाज की पाबंदी। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उसका रिज्क नहीं छीनता, उसका दाना पानी बंद नहीं करता। वह सूरज को हुक्म नहीं देता कि उसके बंगले में रोशनी न फैलाए, और न ही चांद को रोकता है कि उसकी चांदनी उसके घर पर न पड़े। बल्कि अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उसे सजदों की तौफीक छीन लेता है। और जब सजदों की तौफीक छीन जाए तो समझ लो कि अल्लाह तुमसे नाराज है। और अगर तुम्हें सजदों की तौफीक नसीब हो जाए तो यह अल्लाह की रजा और उसकी खुशनूदी की अलामत है। किसी ने एक मरहूम से पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है या नहीं। तो उन्होंने फरमाया कि एक नमाज के बाद अगर तुम्हें दूसरी नमाज नसीब हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारी पहली नमाज कबूल हो गई है। नमाजी को नमाज का नसीब होना अल्लाह की रजा की अलामत है, और सजदों की तौफीक का छिन जाना अल्लाह की नाराजगी की दलील है। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं। दौलत तो कुफ्फार यानी नाफरमानों को भी मिलती है। अल्लाह माल उसे भी देता है जिससे वह राजी हो, और उसे भी देता है जिससे वह नाराज हो। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ नमाज को बना लीजिए। नमाज के आदी बन जाइए। नमाज का जनाजा न निकलने दीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब कयामत के मैदान में सबको हुक्म होगा कि अल्लाह के हुजूर सजदा करो। तब कुछ लोग चाहकर भी सजदा नहीं कर सकेंगे। वह सजदा करना चाहेंगे मगर उनकी कमर अकड़ जाएगी। हजारों कोशिशों के बावजूद भी उन्हें सजदे की तौफीक नहीं मिलेगी। ये वही लोग होंगे जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, जिनके पास हर चीज के लिए वक़्त होता था लेकिन नमाज के लिए वक़्त नहीं होता था। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अभी भी वक़्त है। सुधर जाओ और नमाज के पाबंद हो जाओ, वरना बाद में सिर्फ पछतावा हाथ आएगा। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनाए, हमारे दिलों में सजदों की मिठास अता फरमाए, और हमें अपनी रजा वाले बंदों में शामिल फरमाए। आमीन।